दोस्तों, मैं हूँ आपकी शिवी शुक्ला। तो आज हम आप लोगों को बहुत ही सुंदर चटपट माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो अगर पसंद करें तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और अपना प्यार दुलार मुझे यूं ही देते रहिएगा। तो आप लोग पूरी कहानी सुनिए और आधी कहानी कभी भी नहीं सुननी चाहिए, चाहे किसी की भी कहानी हो, कोई भी पोस्ट करता हो तो चटपट माता की कहानी पूरी सुननी चाहिए। तभी उसका माता रानी फल देती हैं, आशीर्वाद देती हैं और उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। तो आप लोग सुनिए। एक सास बहू होती है और सब कुछ होता है, प्रेम से रहते हैं सब लोग, खाना पीना बनता है, सब लोग खाते पीते हैं, अपने काम पे निकल जाते हैं। बस थोड़ी दिक्कत क्या होती है दोस्तों कि जो सास थी वो बहू को जब खाना बनाने के लिए देती है तो बिल्कुल नाप तौल के देती थी, बिल्कुल मतलब कि जरा भर बचे नहीं। तो क्या होता था, बहू सीधी सादी थी, खाना बनाती थी और सबको खिलाती थी, जो बाद में बचता था वो खा के सो जाती थी। बहुत संकोच के कारण वो कभी अपनी सास से कुछ कहती नहीं थी। क्या होता था, कभी एक रोटी बचती थी, कभी दो रोटी बचती थी, तो एक नीचे की एक ऊपर की, वही दो रोटी खा के बहू रह जाती थी। कभी कभी एक ही रोटी बचती थी, वही खा के रह जाती थी। अच्छा, गलती इसमें बहू की भी थी। बहू जो है वो सास से कभी बताती ही नहीं थी, तो सास अपना नाप तोल के देती थी, वो समझती थी कि सबको हो जाता है पर्याप्त। तो ऐसे चलता रहा, बहू खाती रही, पेट तो नहीं भरता था, परेशान रहती थी, लेकिन किसी से कहती नहीं थी, अपने दिल की बात किसी से कहती नहीं थी कि हमारा पेट नहीं भरता है। ऐसे चलता रहा, बनाती रही, खिलाती रही सबको, अपना भी खाती रही। उसके बाद क्या हुआ, बहू जो थोड़े दिन के बाद में उसको बच्चा होने को हुआ। बच्चा होने को हुआ तो अब क्या हुआ, बहू को ज़्यादा भूख लगती थी, क्योंकि भाई बच्चे को भी तो ताकत मिलनी चाहिए। अब वैसे अकेले पेट पड़ता था, उसमें बच्चे को भी ताकत चाहिए, तो उसको और भूख लगती थी। मिलती वो दो ही रोटी थी, कभी दो कभी एक। संकोच के कारण किसी से कही नहीं पाती थी। अब बड़ी समस्या थी, भूख भी बहुत लगती थी, बर्दाश्त भी नहीं होता था। और सासू माँ का रोज का वही काम रहता था कि वो नाप तोल के देती थी, उतने में ही बहू बना देती थी। तो कभी कोई एक रोटी कम खा लिया तो वो एक रोटी दो रोटी पा जाती थी, नहीं तो नीचे की एक रोटी पाती थी, वही खा के अपना गुजारा बहू कर रही थी, काम सारा घर का करती थी। वो धीरे धीरे दुबली पतली हो गई, लेकिन इस पर कभी सास ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके होता है, बच्चा जब पेट में आता तो बहुत परेशान होती, बहुत भूखी हो जाती है। एक दिन क्या होता है कि हद से ज़्यादा उसको भूख लग जाती है। भूख लग जाती है तो वो सोचती है कि अब क्या करें भगवान, कहाँ से हमारा पेट भरेगा, अब बर्दाश्त भी नहीं है और मेरा बच्चा भी कमज़ोर होगा। अब वो अपने बच्चे के बारे में सोच रही है कि जब मेरा पेट नहीं भरेगा तो मेरा बच्चा कैसे तंदुरुस्त होगा, मेरा बच्चा जब कमज़ोर होगा तो बीमारी का शिकार हो जाएगा पेट के अंदर ही। तो क्या करती है कि सास जो है जब नाप तोल के राशन पानी दे जाती है कि बहू खाना बनाना, तो अपना बाहर चली जाती है। चटपट माता की बहुत बड़ी भक्त थी सासू माँ, तो अपना पूजा पाठ में निकल जाती थी। गांव में किसी के यहाँ बुलौआ आ गया या गांव में कोई पूजा करा रहा है तो इनके घर के दूर पे, थोड़ी दूर पे मंदिर था, तो वहाँ ये चली जाती थी। वहाँ पे अपना कीर्तन भजन भाव पूजा पाठ सुनती थी, देखती थी, माता का सेवा करती थी, मंदिर धोती थी, यही सब करती थी। तो क्या हुआ कि सास जो है वो पीछे खरबूजा लगाई थी, वो खरबूजा लगाई थी। तो इसने सोचा, बहू ने, कि सास तो चली गई और आज तो हमारे बहुत भूख लगी है, तो क्यों ना हम जाए पीछे से खरबूजा तोड़ के और खा लें, तो कुछ हमको राहत मिल जाएगी। पीछे गई वो, देखी कि सन्नाटा घर में कोई नहीं है, तो बहू पीछे गई तो वहाँ पे खरबूजा लगा हुआ था। जैसे उसने हाथ बढ़ाया कि खरबूजा तोड़ के हम खा लें, जैसे उसने ऐसे हाथ बढ़ाया तैसे वहाँ पे नागिन आके खड़ी हो गई है, फन फुला के। तो वो बोली मैं खरबूजा नहीं तोड़ने दूंगी। तो उसने कहा, हे नागिन माता, हमको बहुत भूख लगी है और मैं गर्भ से हूँ, मुझे खरबूजा खाने दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। नागिन ने कहा, खरबूजा तो हम तुमको खाने देंगे, लेकिन तुम्हारी सास ने हमको यहाँ रखवाली के लिए रखा है कि किसी को कोई एक भी खरबूजा तोड़ने ना पाए। अगर तोड़ेगा तो तुम उसको डस लेना, कहीं मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है। बहू ने कहा कि माता, नागिन माता, कुछ भी हो जाए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप जो कहिए हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको खरबूजा खाने दीजिए। नागिन ने कहा, एक शर्त है। बोली, क्या शर्त है? बोली कि तुम गर्भ से हो, प्रेग्नेंट हो, तो जब तुम्हारा बच्चा होगा हमको तुम दे दो तो हम तुमको तोड़ने देंगे। बहू ने सोचा कि अगर हम नहीं देंगे तो हम भूख से मर जाएंगे, तो मेरा बच्चा भी पेट में मर जाएगा, तो क्यों ना ऐसा है कि हम खा लेते हैं और बच्चा होगा तो इनको दे देते हैं। काफ़ी देर तक सोचा उसने, मन में विचार आया, तो उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी शर्त हमको मंजूर है,
हमको तुम खरबूजा खाने दो और जब हमारे बच्चा होगा तो हम तुमको दे देंगे अपना बच्चा। नागिन ने कहा ठीक, तोड़ लो जितना तोड़ना है। इसने 2 खरबूजा तोड़ा और खूब खाया, पेट इसका भर गया, ये घर पे चली आई। नागिन पता लगाती रही कि कब इसके बच्चा होगा। जब इसके 9 महीना बीता और इसका डिलीवरी का टाइम आया, इसके बच्चा पैदा हुआ, बेटा, इसको बेटा हुआ, तो नागिन आई, बोली कि भाई तुमने जो कहा था, वचन दिया था, उसको निभाओ अब। तो उसने कहा ठीक है हम निभाएंगे, अब हमने कहा है तो देंगे तो है, क्योंकि हमने वचन हारा है तो हम देंगे, लेकिन छठी तो हो जाने दो। जब 6 दिन बीत गया, छठी हो गई, तो छठी वाले दिन ही नाउन आ गई, वो आ गई, सॉरी नागिन आ गई। छठी वाले दिन नागिन आ गई और बैठी, कही अब हमको दो बेटा। उसने कहा छठी हो गई, कम से कम माता बरही तो हो जाने दो। तो बरही, जिस दिन बरही थी उस दिन फिर नागिन आ गई, कही अब बरही हो गई, हमको दो। अब बड़े टेंशन में पड़ी कि कैसे दें, इतने दिन के बाद हमको बच्चा भी हुआ है और ये मांग रही है, अब हम क्या करें। बड़े टेंशन में बैठी थी, रोवासी रोवासी मुंह बना के बैठी थी। बरही वाले दिन था, सब लोग नाच गा रहे थे, सोहर हो रहा था और भाई दावत पार्टी चल रही थी, घर में खूब रौनक थी, खुशियाँ थी, और ये हमें रोआई रोआई बैठी थी। तो सास ने देखा तो सास कही कि बहू इतनी घर में चहल पहल है, इतनी खुशियाँ हैं, सब कोई नाच गा रहा है, उमंग मना रहा, तुम इतना रोई रोई सब मुँह क्यों बना के बैठी हो। कही माता जी कुछ नहीं ऐसे। कहे नहीं कोई बात तो है, हमसे बताओ। तो अब वो डरी, सोची कि अब क्या करें, तो सास से बताना ही पड़ेगा। तो उसने बताया, कहा कि अम्मा जब तुम राशन हमको देती थी तो उसमें पूरा नहीं पड़ता था, हमारा पेट नहीं भरता था, हम वही आगे पीछे की रोटी खा के रह जाते थे। किसी किसी दिन तो एक ही रोटी पाते थे और किसी किसी दिन 2 पा जाते थे। तो हमें बहुत भूख लगती थी, तो एक दिन हम पीछे चले गए कि हम खरबूजा खा लें। तो नागिन वहाँ खड़ी हो गई, कही तुम्हारी सास ने हमको रखवाली पे रखा है और हम खरबूजा नहीं देंगे। तो कही हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो हमने कहा कि ठीक है हमको तोड़ लेने दो। तो उसने कहा एक शर्त पे, चाहे बेटी हुआ चाहे बेटा होगा, हम ले लेंगे जो बच्चा हुआ। तो हमने कहा ठीक है ले लो। तो हम खरबूजा खा लिए। तो वही अब ये रोज़ मांगने आ रही है, अब हम क्या करें। सास ने कहा तुम ऐसा क्यों कि तुम हमसे बताती, हम राशन बढ़ा देते, हमसे क्यों नहीं बताई। कहीं हमारी हिम्मत नहीं हुई बताने की, हम नहीं बता पाए डर के मारे। तो कहीं अब जो मन करे वो करो। सास ने कहा, कहीं माँ जी अब हम कुछ नहीं करेंगे, अम्मा हम कुछ नहीं करेंगे, आप जो भी करिए आप करिए। तो वो सोची कि अब क्या करें, वो भी भाई बहुत परेशान थी। उनको कहीं कि जान चली जाओ नागिन माता, हम तुमको दे देंगे बच्चा। नागिन चली गई। उसके बाद में चटपट माता की भक्त थी भाई, उन्होंने सास ने चटपट माता को ध्यान किया कि हे माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती हो, अब हमारी भी मनोकामना पूर्ण करो कि हमारे पोतों को किसी तरह से तुम बचाओ। भाई अंतर ध्यान की चट माता। तो भाई तपस्वी का वेश धर के, तपस्वी का वेश रख के, गेरुआ वस्त्र धारण करके, माला पहने, वस्त्र अपना बढ़िया धारण किए, बाल सफ़ेद सफ़ेद चांदी जैसे चमक रहे थे, डंडा खटकते हुए दरवाजे पे एंट्री किया चटपट माता ने। देखी चटपट माता को, उसने जल्दी जल्दी से पैर में गिर गई। सास बहू रोने लगी गिर के, हे माता ऐसी ऐसी समस्या में हम फंसे हैं, बहुत मझधार में फंसे हैं, अब हमको तुम्हें निकालो। चट माता ने कहा रो नहीं, तुम हमारी बहुत पुरानी भक्त हो, तो कैसे क्या बात हुआ। उनको सारी कहानी बताया। वो तो सब अंतर्ध्यानी होती, सब जानती है, लेकिन उनके मुँह से सुनना चाहती थी। तो उन्होंने सारी बात बताया कि ऐसी ऐसी बात है। चट माता ने कहा कि ये बालक मुझे दे दो, हम लेके जाएंगे, और जब वो आएगी मिलेगा नहीं तो लेके कर क्या जाएगी नागिन। कहे कि ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, सोचने लगी सास बहू कि उसको नहीं देते, अब ये मांग रही, पता नहीं ले जाए फिर हमारा बच्चा दे कि ना दे, अब ये कौन है, कैसे क्या है, बदल जाए, यही सब बातें मन में आने लगी। उसके बाद में क्या होता है कि सोचती विचारती हैं, सलाह करती हैं सास बहू, फिर कहती हैं कि अगर नहीं देंगे तो नागिन उठा ले जाएगी, तो इसे अच्छा इन्हीं को दे दे। कहती है ठीक माता जी आप ले जाइए, लेकिन हमको बीच बीच में मिलाते रहिएगा बेटे से। कहीं ठीक है, कहीं कैसे मिलने आएंगे, कहाँ तुम्हारा घर है हम जानते नहीं, कहीं तुम्हारे घर से 5 किलोमीटर 5 कोस दूर पे हमारा मंदिर बना है, और वहीं पे हम जो है इसको रखेंगे, पालेंगे, जब सयान हो जाएगा तब तुम ले आना। कहीं ठीक है। तो कहीं तुम मिलने आती रहना सास बहू। तो भाई माता जी लेके चली गई, वो अपने वहाँ गुफा में ले जाके रखी, बच्चे को अच्छे से पाल रही थी, और ये लोग को जब याद आती थी तो बीच बीच में जाया करती थी मिलने। बच्चा भी पहचानता था कि मेरी दादी है, मेरी अम्मा है, और ये लोग भी देख रहे थे कि मेरा बच्चा अच्छे से पल रहा है। तो क्या होता है, वो लड़का 16 साल का हो जाता है। लड़का 16 साल
सॉरी, नागिन आती है तो देखती है तो बेटा ही नहीं है। कहती बेटा, तो कहती बेटा है ही नहीं। पता नहीं, एक माता जी आई थी और वो उठा ले गई। नागिन देखती है कि जब बच्चा उठा ले गई तो वो कुछ नहीं बोलती, वापस चली जाती है। उसके बाद में क्या होता है, जब ये मंदिर में मिलने जाती हैं, 16 साल बीत गए। भाई चट माता की गुफा में जाती हैं मिलने, तो देखती बेटा 16 साल का हो गया। तो चट माता ने कहा कि अब तो बेटा शादी करने योग्य हो गया। तो ये लोग भी कहती हैं कि हाँ, शादी करने के योग्य तो हो गया माता जी। तो कहें अब तुम अपना बेटा ले जाओ, शादी ब्याह करो। तो कहे कि ठीक है। बेटा ले आती हैं, शादी तय होती है। शादी ब्याह का टाइम भाई अपना बढ़िया से हंसी खुशी घर चल रहा है। उधर नागिन सुनती है कि बेटा आ गया है, इसकी शादी हो रही है, तो तुरंत वो आ जाती है। कहती अब मुझे बेटा दो, तुमने वचन दिया था। कहें ठीक है, दे देंगे। फिर चटपट माता से पूछती हैं कि माता अब क्या करें। चट माता ने कहा अब हम जो तुमको बता रहे हैं तुम वही करना। कह देना कि जब शादी करके आएंगे तो हम बहू और बेटा तुमको दोनों दे देंगे। तो फिर वो नागिन आती है तो वही कहती है बहुरिया और सास कि जब बेटा शादी करके आएगा तो हम तुमको बहू बेटा दोनों दे देंगे, जब तक शादी होने दो। नागिन फिर चली जाती है, इंतजार करती है। शादी होके बहू बेटा आते हैं, नागिन फिर आ जाती है, कहती अब हमको बहू बेटा दो। अब वो फिर परेशान हो जाती है दोनों सास बहू। फिर दौड़ के माता जी के मंदिर में जाती है। वहाँ चट माता से पूछती माता अब क्या करें। चट माता कहती हैं अब जाओ कह दो उनसे कि हम चटपट माता की पूजा करेंगे, और जब पूजा हो जाएगी तब तुम ले जाना। और ऐसा करना कि जब सौगैली न्योतना तो इसको भी न्योत लेना, नागिन को भी। तो कहें कि ठीक है। और कहें कि उसके बारे में बहू को सब बता देना कि इनका पैर छुएंगी, और जब तक इनको आशीर्वाद नहीं दे देती कि तुम सौभाग्यवती रहो, तुमको बेटा हो, तब तक उठेगी नहीं बहू। कहें ठीक है। आई बहू को सब सिखा दी, निमंत्रण दे आई सब सौगैली इनको कि भाई कल हमारे यहाँ चटपट माता की पूजा है और सब लोग आना प्रसाद खाने। सबको निमंत्रण दे आती हैं और नागिन को भी निमंत्रण दे आती हैं कि हमारे यहाँ चटपट माता की पूजा है, तुम्हारे बेटा वो मतलब आ गए हैं तो हम व्रत पूजा करा रहे हैं, तो तुम भी निमंत्रण में आना। नागिन बड़ी खुश होती, इच्छाधारी नागिन थी। सब लोग आ जाती हैं, वो भी अपना रूप बदल के बढ़िया साड़ी पहन के आती है घर में, सारी औरतों की तरह वो भी आके बैठ के पूजा में बैठ जाती है। बहू को सिखा देती है, अपनी बहू को, सास बहू दोनों सिखा देती है कि तुमको ऐसे ऐसे करना। उनको दूर से पहचान करा देती है कि इनके पैर में तब तक पड़ी रहना जब तक ये तुमको पुत्रवती और सुहागवती का आशीर्वाद न दे दे। बहू कहती है ठीक है। प्रसाद खाती है सारी औरतें, पूजा खत्म हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि वो पैर छूती है, बहू सबका जाके पैर छूती है, तो उनका जो है आशीर्वाद देती है, उनके पैर में जाके गिरती है, उनका पैर छूती है बहू, नई बहू। तो कहती है जाओ खुश रहो, ये रहा, सब दुनिया भर का आशीर्वाद देती, लेकिन ये नहीं कहती कि पुत्रवती भव या सौभाग्यवती भव। तो बहू उनके चरणों में अपना सर रख के पड़ी रहती है, उठती ही नहीं। तब वो कहती हैं कि जाओ सौभाग्यवती भव और पुत्रवती भव, और तुम सदा सुहागन रहो और घर में खुशियाँ आए, बेटा हो, तुमको खूब आशीर्वाद देती हैं। वो जो इच्छाधारी नागिन थी वो आशीर्वाद देती है वो। फिर ये उठ जाती है। फिर वो कहती है कि अब हमको बेटा बहू दो, हम लेके जाएं अपने साथ। तो ये कहती हैं कि ठीक है ले जाइए आप, लेकिन जब आप ले जाएंगी तो ये कैसे इनके पुत्र होगा, कैसे सौभाग्यवती रहेंगी। तो कहती हाँ हम तो गलत आशीर्वाद दे दिए। तब नागिन कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम्हारे ही घर में रहें, अब हमने तो भाई वचन दे दिया है, इनको आशीर्वाद दे दिया है, तो अब हम अपनी बात झूठी तो करेंगे नहीं। तो वो कहती नहीं माता जी आप लेने जाना चाहती हैं नागिन माता, तो आप ले जाइए। कहीं नहीं अब हम नहीं ले जाइए, क्योंकि हमने आशीर्वाद दिया है, तो ये बच्चे का कैसे आगे भविष्य बनेगा। तो कहती अब ये तुम्हारे ही रहेंगे और हम जा रहे हैं। तो चटपट माता के आशीर्वाद से उन्होंने बुद्धि दिया, कैसे कैसे उनके बच्चे को बचाया और घर में खुशहाली आई। तो चट माता अपना घर चली गई आशीर्वाद दे के, नागिन माता अपना आशीर्वाद दे के अपने घर चली गई, और ये सास बहू रहने लगी। और जो सास इनकी नाप तोल के अनाज देती थी वो भी बढ़िया देने लगी। बहू अब तुम सास बन गई हो, अब तुम अपने हाथ से अपनी बहू को राशन दो, पानी दो, बनाओ, जैसे मर्जी वो करो। तो सास बहू कहती कि मैं ये नहीं करूँगी कि मैं नाप तोल के अपनी बहू को दूँ, मेरे साथ जो हुआ मेरी सास ने किया वो मैं नहीं करूँगी, मैं अपने बहू को बहुत अच्छे से रखूँगी। और सब बच्चे अच्छे से रहने लगे। तो माता रानी ने जैसे उनको बेटा बहू को बचाया, आशीर्वाद दिया, उनके घर में खुशियाँ लाई, वैसे चटपट माता सबके घर खुशियाँ लाएँ। और जो कहानी कहे, जो कहानी सुने माता, उसके घर में ढेर सारी खुशियाँ लाएँ, किसी चीज़ की कमी न रहे। तो बोलो चटपट माता की जय।